हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आज के वीकली एनालिसिस करेंगे जिसमें हम यूरोएसडी, क्रिप्टो में बीटीसी यूएसडी और गोल्ड और अदर कुछ पेयर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर कोई भी चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हम उसका वीकली बायर्स देखेंगे कि हमारे वीकली बायर्स क्या है, वीकली बेसिस। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे डेली बेसिस क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि 1H पे मैपिंग क्या हो रही है। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेंगे कि हम किस तरह से उस चीज़ को देख सकते हैं आने वाले वीक में ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं यूरो कैट से। तो यूरो कैट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी कैंडल सेलिंग की ओर क्लोज हो रखी है, यानी कि हमारे जो वीकली बायर्स है वो हम सेल देख रहे हैं यहाँ पे यूरो कैट के आने वाले वीक्स में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर ऊपर क्या हो रखा है। एक ओल्ड हाई था यहाँ पे जो कि यहाँ पे माइनर स्विप हो रखा है, सॉरी, ओल्ड हाई। और हमारे पास प्रीवियस वीक भी क्या थे, बेरिस थे, बायर्स जो कि स्विप हो रखे थे यहाँ पर, और अभी इसके नीचे कैंडल ने क्लोज दिया है। और अगर हमको इस वीक आने वाले वीक यानी कि सेल देखना है तो हम क्या करेंगे, एक फिब लगाएंगे हाई टू लो, और इसके जो डिस्काउंट एरिया यानी कि 50% ये प्रीमियम एरिया हो जाएगा, और इसके नीचे जो भी है वो डिस्काउंट यहाँ पर। अब हमारे बायर जो है वो सेलिंग की ओर है तो हम प्रीमियम एरिया से क्या करेंगे, सेल का ट्राई करेंगे, ना कि डिस्काउंट एरिया से बाय के लिए। तो हमारे पास ये एरिया है सेल के लिए। हम इसी के डेली टाइम फ्रेम में जाके क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई एरिया है क्या सेलिंग के लिए। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ और देखता हूँ स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ पर, तो हमारे पास 50% से ऊपर यानी कि ये जोन एफवीजी के साथ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम का, और लो हमारे पास यहाँ पर है जो कि हमारा टारगेट हो सकता है इधर। और इस एरिया में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एफवीजी मार्क करेंगे जो कि हमारे पास बना हुआ है। और अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक हाई था जो कि यहाँ पे प्रीवियस लो का एक स्विंग लो को ब्रेक कर चुका है, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इसी का। और इसी को छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पर एक एफवीजी के साथ हमें मिल रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होकर नीचे ब्रेक हो रखा है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लो था और ये हाई था, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है। यहाँ पर और किस तरह से नीचे आ रहा है इसका थोड़ा व्यू देख लेते हैं। कोई इंडस्टमेंट लेके आ रहा है क्या। तो फिलहाल में यहाँ पे एक हाई स्विप करके नीचे आ रखा है एंड नीचे फिर से ब्रेक दिया है। फिर से इसने एक इंडस्टमेंट यहाँ पे लिया और फिर से नीचे ब्रेक किया। तो जब तक हमारे पास इस हाई के ऊपर यानी कि यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करते था इन ओल्ड हाइस की, यानी कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैप नहीं कर लेता, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग नहीं देख सकते। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से मिल जाए तो हम सेल का ट्राई कर सकते हैं।
और इसमें मैपिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसेंट इंड्यूसमेंट कौन सा था यहाँ पर, तो हमारे पास रिसेंट अगर एक पुल बैक देखा जाए तो हमारे पास ये एक पुल बैक था, इंड्यूसमेंट लेके नीचे आया है, ये हमारे पास एक हाई था यहाँ पर। तो इसके ऊपर हमें कहीं मिल जाए तो हम यहाँ से भी एक शॉर्ट टर्म सेल ट्राई कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास डिसीजनल पीओ हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा एक्सट्रीम पीओ हो जाएगा। तो इन दो जगह से हम यूरोकैड में सेल देख सकते हैं इस तरह से। और चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ कि यूएसडी जेपीवाई में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम वीक यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे वीकली बायर्स क्या है। यहाँ पर प्रीवियस मंथ जो हमारे पास था वो बेरिश ही था और कंटिन्यूस उसी ट्रेंड में अभी चल रहा है मार्केट। और इस वीक भी हमारे पास मार्केट क्या है, बेरिश है, स्ट्रॉन्ग नीचे की ओर क्लोज हो रखा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे टच करके थोड़ा सा रिजेक्शन आ रखा है इधर। और इस वीक भी हमारे पास बेरिश है, तो अगर इसी वीक के हाई और लो को हम निकालें यहाँ पर, यानी कि हम निकालें हमारे पास प्रीमियम एरिया 50% से ऊपर यहाँ पर, और अगर हमें सेल देखना है तो इन पीआई को हमें रिफाइन करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पर। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक एफ है इसी के बीच में। तो एफ हमारे पास 50% से ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है और नीचे ब्रेक कर रखा है। तो ये वाला जोन हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर सेल के लिए। इसी को छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट कर लेते हैं। तो अभी मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक इंडस्टमेंट लेके मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है इधर। फिर से मार्केट ने एक इंडस्टमेंट क्रिएट करके इसके कौन से जोन में आया है, एक स्विंग हाई टू स्विंग लो हम फिब लगाएंगे 60% 50% से ऊपर जो भी हमारे पास एरिया थे यहाँ पर। और एफ के साथ यहाँ पे एक एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक ये हो रहा था, और यहीं से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे सेल आ रखा है इस तरह से। और अभी मार्केट ने एक फिर से स्विंग हाई और स्विंग लो को प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल इधर की ओर। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्वीप है, यानी कि ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर। तो जब तक यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती हम यहाँ पे फिर से सेलिंग नहीं देख सकते। और हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमारे पास ऊपर एफ के ऊपर, यानी कि ये 50% से ऊपर वाले जोन निकल रहे हैं यहाँ पर। यानी कि इस जोन में आकर हमारे पास यहाँ कहीं स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है माइनर टाइम फ्रेम पे, तो हम फिर से कंटिन्यूसली सेल कर सकते हैं यूएसडी जीपीवाई यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं यूरोएसडी की तरफ कि यूरोएसडी में अब क्या हो सकता है। यहाँ पर प्रीवियस वीक हमने यूरोएसडी देखा था कि वीकली बेसिस हमारे सेल थे यहाँ पर। प्रीवियस वीक हमारे पास क्या था कि एक हाई स्वीप करके नीचे क्लोजिंग कर रखी थी हमने। हमारी बात हुई थी कि इसके 50% ही जैसे सेल आ सकता है फिर से यूरोएसडी पर। एक हाई टाइम फ्रेम पे इधर एक ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट बाय जा रहा है, और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है जिसके एक्सट्रीम जोन पे एक डिमांड था जहाँ से हम एक बाय की ट्राई कर रहे थे यहाँ तक। और
इस वीक क्या हुआ है कि मार्केट प्रीवियस वीक के डिमांड जोन से यानी कि सप्लाई एरिया से रिजेक्शन होकर नीचे क्लोज हो रखा है, यानी कि इस वीक भी हमारे पास जो बायर्स है वो सेलिंग की ओर है। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इस वीक को। इसी को हमने यहाँ पे क्या किया था कि छोटे टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई थी। इसका हमारा टारगेट था कम से कम 50% यहाँ पर। तो हमें ऑलमोस्ट 1:4 आर मिल चुका है। और अब यहाँ पे इसके ही छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए यूरो एसडी क्या हुआ था। यूरो एसडी ने, आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे तो विदाउट इंडस्टमेंट ऊपर ट्रैवल कर रहा था, यानी कि कोई भी इंडस्टमेंट लेके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था। और यहाँ पे आके इसका जो प्रीवियस एक स्विंग हाई था उसको इसने स्विप किया है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे के लिए ये ट्राई कर रहा है जाने के लिए। और इसी की मैं आपको मैपिंग दिखाऊँ तो प्रीवियस हाई स्विप करके यहाँ पे जो एक पुल बैक बना रखा था इसने, वैलिड पुल बैक, क्योंकि कैंडल यहाँ पे स्विप थी ये वाला, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक इसने यहाँ पे छोड़ दिया था, जो कि फ्राइडे को न्यूज़ की कैंडल पे आके टच होके देन वापस रिवर्सल हुआ है। और यहाँ पे हमारे लिए एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बनाया था जहाँ से हमें 1:4 मिली थी, देन न्यूज़ के कारण ये फिर से नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इनवैलिड है एंड मार्केट फिर से कंटिन्यूशन कर सकता है सेल के लिए इस तरह से। तो हम देख सकते हैं यूरोएसडी को फिर से सेल, कम से कम हम ये इक्वल लोस यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं यूरोएसडी के लिए। इसको मैं यहाँ पे इक्वल लोज मार्क कर देता हूँ। और इसी के छोटे टाइम फ्रेम पे चले तो यूरोएसडी हमारे पास फिर से की एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर, और नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है इस पॉइंट पे। तो अगर इसको हमें फिर से सेल करना है तो माइनर एक इंडस्टमेंट अगर लेके इस एफ से, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम फिर से इसको यूरोएसडी को कंटिन्यूएशन ट्रेंड में देख सकते हैं नीचे की ओर। तो ये कुछ यूरोएसडी के बायर्स थे सेलिंग के लिए, और इसी को हम लेके चले फिर से कि उसी जोन पे। तो आपके जो बायर्स निकल रहे होंगे 50% के ऊपर, यानी कि यहाँ पर कौन सा जोन आ रहा है हमारे पास, यही जोन आपके पास निकल रहा है 50% से ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपके लिए एक ये ही जोन सप्लाई जोन हो जाएगा। इस तरह से और आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो इस लो को और ये इक्वल लोस को यहाँ पे, और यूरोएसडी के लिए। तो इस तरह से कुछ यूरोएसडी गत लिए था। और चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में क्या हो सकता है आने वाले वीक में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वीक। सॉरी एक मिनट, चार्ट बदल लेता हूँ। BTC यहाँ पर, तो BTC में अगर हम देख रहे हैं प्रीवियस कुछ वीक से, तो एक बेरिश ही ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यूसली, फिर से नीचे ब्रेक, एंड इस वीक भी जो था वो बेरिश ही था यहाँ पर। तो अगर इस कैंडल को क्लोज होने में मंडे लग जाएगा, तो अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो इस वीक भी ये, यानी कि कल भी बेरिश आ सकता है। और इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको टारगेट होता हुआ दिख जाएगा ये लो यहाँ पर वीकली का। तो BTC का आपको ये लो टारगेट होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा अगर इस वीक भी ये बेरिश होता है। तो प्रीवियस वीक के हमारे बायर्स क्या थे सेलिंग की ओर, जहाँ से हमने फिब लगाया
हाई एंड लो पर, और आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे 50% से ऊपर, यानी कि ये सप्लाई जोन था इसका, और यहीं से आपको रिजेक्शन देखने मिल रहा है बीटीसी में। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में आके हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी जोन को थोड़ा रिफाइनमेंट कर लेते हैं एफवीजी के साथ। और ये हमारे पास लास्ट बाइंग मूवमेंट था बिफोर दिस सेल, तो आपके पास ये जोन हो गया था सपोर्ट, देन यहीं से आपको सेलिंग देखने मिल रही है। आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी मैपिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक हाई ब्रेक एंड देन फिर से नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इधर, इसी के जोन से फिर से आपको सेलिंग देखने मिल रही है। अगर इस ड्राइंग को मैं मिटा दूँ इधर, यहाँ पर प्रीवियस हाई एंड लो हमारे पास ये था, और इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है बीटीसी में यहाँ पर। और कंटिन्यूसली आप इसी ट्रेंड को देख रहे होंगे, इसी जोन के हमने फिबोनाची लेवल निकाले, यानी कि 50% से ऊपर जो भी डिस्काउंट एरिया थे हमारे पास, 78 के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक, और 61 के पास यहाँ पे, तो ये हमारे जोन्स थे 50% के ऊपर। और यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्विप के साथ ऑर्डर ब्लॉक मिल रखा था, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा था, और हमारे पास जो इंड्यूसमेंट था वो ये इक्वल हाइस थे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट इस तरह से, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट आपको कंटिन्यूसली सेल देखने मिला, जो कि हमने अपडेट भी किया था यहाँ पर इस तरह से। देन अब क्या हुआ है बीटीसी में, फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है नीचे इधर, यहाँ पर। और आपने क्या किया, फिर से जब पुल बैक लेता है अपसाइड की ओर, तो एक हाई एंड लो आप फिब लगाते हो, और 50% के ऊपर जो भी हमारे पास डिस्काउंट या प्रीमियम एरिया होते हैं, आप वहाँ से एक जोन मार्क करते हो, जहाँ से आपको फिर से सेलिंग देखने मिलती है इस तरह से, इन जोन से। और आप इसी जोन को अगर थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपके लिए ही एक जोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो हमने जो लास्ट बाइंग मूवमेंट था इसका बीटीसी का, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए। एंड देन ऊपर की ओर एक एफईजी अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से। एंड देन हम इसी के छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी बना रखी थी, देन हाई लो, फिर हाई लो, एंड फिर यहाँ पे देन एक दो, एंड देन फिर यहाँ पे एक ब्रेक कर रखा है स्ट्रक्चर इंटरनली इधर। तो इसी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास प्रीवियस लिक्विडिटी स्विप के साथ, यहाँ पर इसी की जोन से फिर से हमारे पास सेलिंग आ रही है इधर। तो ये कम से कम क्या टारगेट हो सकता है, इक्वल लोज यहाँ पर, एंड देन ये वाला इस तरह से। तो हमारे पास दो जोन है सेलिंग के लिए बीटीसी यूएसडी में, एक ये, एंड देन अभी जो रिसेंट यहाँ से गिर रहा है वो। तो नेक्स्ट वीक शायद आपके लिए ये जोन हो जाए सेलिंग के लिए यहाँ पर, अगर बीटीसी आता है, नहीं तो ये टारगेट आराम से हो जाएगा बीटीसी में। डेली बेसिस अगर देखें तो डेली बेसिस हमारे पास प्रीवियस डे यहाँ पे क्या था, प्रीवियस डे हमारे पास स्वीप था, कैंडल स्वीप इधर। देन जो बायर्स थे वो हमारे पास बेरिस थे, और अभी जहाँ से आ रहा है वहाँ पे कोई 50% के एरिया से टच नहीं हुआ है यहाँ पर बीटीसी आज के लिए। तो आज के लिए जो इंट्राडे इसके जो सेलिंग्स जोन थे यहाँ पर थे, जो कि अभी कोई एक्टिवेट नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो इसके मैं एक ऑर्डर ब्लॉक निकालूँ ऊपर, देन एक ये वाला। तो ये जोन फॉर सेल के लिए थे बीटीसी के लिए टुडे। तो अब आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ
सबसे पहले वीकली और मंथली देख लेते हैं। मंथली बायर्स हमारे क्या है, बुलिश, क्योंकि प्रीवियस हाई से हमारे पास ऊपर क्लोजिंग दे रखी है, यानी कि मंथली हमारे पास बायर्स है जो बुलिश है और एक एफईजी नीचे बना रखा है यहाँ पे मंथली। और वीकली हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। वीकली बायर्स हमारे पास फिर से बुलिश है यहाँ पर। प्रीवियस वीक हमारे पास फिर से बायर्स थे बुलिश, और हमने बात की थी कि इस प्रीवियस वीक के 50% से आके मार्केट फिर ऊपर जा सकता है यहाँ पर। तो हमारे पास 50% से नीचे एरिया थे ये वाले, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, प्रीवियस वीक उसी जोन में आके मार्केट ने देखिए आपके पास यहाँ पे 50% पे टच, और मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर रखा था। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एंड इसी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के सपोर्ट पे आके यहाँ से कंटिन्यूसली बाय गया है मार्केट फिर से। तो आपके पास हमारे पास ये हाई यहाँ पे टारगेट हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कंटिन्यूसली मार्केट हर एक इंड्यूसमेंट लेके ऊपर ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो वीकली बायर्स हमारे इस वीक में भी वीकली जो है हम बुलिश है यहाँ पर। प्रीवियस लो से और हाई पे एक फिब लगाएंगे, और 50% से नीचे जो भी एरिया हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होंगे हम वहाँ पे जोन्स मार्क करेंगे। यहाँ पर चलते हैं डेली पे हमारे पास क्या है, 50% एरिया पे हमारे पास इसके नीचे एक लिक्विडिटी है, यानी कि काइंड ऑफ एक इंडस्टमेंट है। ये रहा हमारे पास इंडस्टमेंट डेली टाइम फ्रेम पे, और इसी के नीचे हमारे पास एक एफवीजी भी है यहाँ पर। और ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है यहाँ पर। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे फिब प्लॉट करते हैं प्रीवियस वीक लो और वीकली हाई इस तरह से। 6150 के नीचे हमारे पास ये एक लास्ट सेलिंग मूवमेंट है यहाँ पर, और 61 के नीचे यानी कि 78 हमारे पास एफईजी के साथ ये एक मूवमेंट है यहाँ पर, यानी कि दो पीडीए निकल रहे हैं हमारे पास फॉर बाइंग के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर। कंटिन्यूसली हम ऊपर के लिए देख सकते हैं इन जोन से। तो आपके पास ये दो जोन्स है यहाँ पर, लास्ट सेलिंग मूवमेंट, इनको हम क्या मार्क करेंगे, डिमांड और डिमांड। और प्रीवियस स्ट्रक्चर में आपको बताऊँ यहाँ पर हाई लो इंडस्टमेंट टेक, देन अगेन हाई लो इंडस्टमेंट। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे ऊपर के लिए कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक यानी कि कैंडल क्लोजर नहीं है, सो उसकी वजह से हमारे पास ये लो कंफर्म नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये हमारे लिए एक इंडस्टमेंट है। सो दिस इज द हायर लो यहाँ पे, एंड ये एक हमारे पास हायर है यहाँ पर। और अभी प्रीवियस यानी करंट मार्केट में क्या हो रखा है, मैपिंग के हिसाब से यहाँ पे एक प्रीवियस हाई हमारे पास स्विप हो रखा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सेल, यानी कि इस इन्वर्जन से फिर से मार्केट क्या हो सकता है, एक सेल आ सकता है माइनर। जो टारगेट क्या कर सकता है, ये हाई स्वीप है तो हमारे पास टारगेट होता हुआ दिख जाएगा ये लो, यानी कि अगर हमको सेल देखना है तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। और लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे सेल भी ले सकते हैं गोल्ड में। तो
इस तरह से कुछ गोल्ड के व्यू है हमारे पास। अगर आपको यहीं पे थोड़ा और रिफाइनमेंट करके देता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक एफ था जिसने हमारे पास ऊपर क्लोज कर रखा है प्रीवियस कैंडल से 50% के ऊपर। दैट्स वाई हमारे पास दो फ्राइडे था वो बुलिश देखने को मिला हमें यहाँ पे। देन अभी करंट डेली रेंज डेली के हिसाब से मार्केट फिर से एक हाई स्वीप किया है और इसके 50% के नीचे क्लोज दिया है। सो हमारे पास एक जो मंडे है वो सेलिंग के लिए नीचे के लिए बता रहा है हमें। तो ये हमारे डिमांड जोन है गोल्ड के लिए यहाँ पर। और इसी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको मैपिंग दिखाऊँ यहाँ पर, तो प्रीवियस लो हमारे पास ये और एक ये हाई यहाँ पे था और ये हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ था। सो हमारे पास ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक था जिससे अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे, यानी कि ये एक डिमांड जोन है और ये एक डिमांड जोन यहाँ पे फेल हो जाता है, यानी कि एक इक्वल लो भी छोड़ता है यहाँ पे इस तरह से इक्वल लॉस छोड़ता है एंड ऊपर निकलता है एंड फिर हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं सेल के लिए। और यहाँ पे भी ब्रेक करता है तो हम यहाँ से फिर से ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से कुछ व्यू है हमारे पास गोल्ड के लिए एंड ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है बाय के लिए। तो वीकली बेसिस हमारे पास बाय है तो मैं कहूँगा आप इन जोन्स पे बाइंग के ही ट्राई करेंगे। तो इस तरह से कुछ व्यू है हमारे पास वीकली के। तो ठीक है, चलते हैं।